नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। अलीगढ़ वाली माता के नाम से प्रसिद्ध साध्वी देवकी शर्मा के दरबार में माता रानी के नवरात्रे आने से पहले ही माता के दरबार में लगने लगी भक्तों की भारी भीड़। माता के दर्शन को हो रहे थे भक्त परेशान। घंटों में आ रहा था माता के दर्शन करने का नंबर। भक्तों की परेशानी देख साध्वी देवकी शर्मा अपनी गद्दी छोड़ भक्तों को दर्शन देने आई। भक्तों के बीच में आइए जानते हैं साध्वी देवकी शर्मा ने क्या कहा। जब व्यक्ति पर दिक्कत जब तक नहीं आती तब तक वो भगवान का नाम चाह करके भी नहीं ले पाता। अगर वो लेगा भी तो ज़बरदस्ती मन से लेगा, या तो शुक्रिया अदा करेगा, बस शुक्रिया अदा करके भूल जाएगा। लेकिन जब दुख का प्रभाव होगा तो अकस्मात ही नाम अंदर से आता है कि भगवान ही याद आता है उसके बाद, लेकिन सिर्फ दुख में ही याद आता है। भगवान को कभी भी कोई पूजा जो भी होती है कभी भी भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्वार्थ के आधार पर ही पूजा का आरंभ किया जाता है। और व्यक्ति की कुछ चिंताएं उसके प्रति ही उसके कर्मों से उत्पन्न होती हैं, जैसा कि खुद का स्वभाव ठीक ना होना, दूसरों से हमेशा द्वेष रखना। ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान को ना पूजा चाहिए, ना कोई अर्चना चाहिए, ना कोई भोग चाहिए। अगर भगवान को चाहिए तो बस इतना चाहिए कि तू सुधर और तू अपने आप को पहचान, क्योंकि ये जो हाड़ मांस का शरीर है ना, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नरक की ही गति होनी है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो वहाँ हो। ये तो तुमने देखा होगा, अगर थोड़ा सा फोड़ा भी हो जाता है और उसमें कुछ हो जाए तो वो गल जाता है, अगर थोड़ा कहीं घाव हो जाता है तो वो बिल्कुल सड़ जाता है। इस शरीर में कुछ भी नहीं है। अगर कोई पवित्र चीज़ है तो वो एक आत्मा है, जिसमें ना कोई फोड़ा हो सकता, ना कोई छेद हो सकता, ना कोई जला सकता, ना ही कोई कुछ कर सकता। इंसान वहाँ तक तो कभी नहीं पहुँचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान सिर्फ यहाँ पहुँच जाए कि अपनी अंदरूनी चीज़ें जो खुद की पर्सनली चीज़ें हैं वो उनको सुधारना शुरू कर दे, जैसा कि दूसरों का आदर करना शुरू कर दे, अपने से दूसरे को बड़ा या छोटा सोचना छोड़ दे, सिर्फ अपने कार्य पे ध्यान दे, उसका परिणाम का ध्यान ना दे कि परिणाम क्या है। क्योंकि भगवान को तुमने देखा होगा हर तस्वीर में वो हंसते हुए नज़र आते हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है नहीं है कि भगवान ना सबको देख के ये हंसते हैं कि तू कितना भी कर ले, होगा वही जो मैं चाहूँगा, तो विश्वास कर चाहे ना कर, पर होना वही है जो करूँगा मैं। ये नवरात्रे पहली बात तो माता रानी की हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। अपना स्वभाव तो कोई खैर सही करेगा नहीं, लेकिन हाँ, जो पूजा का आरंभ होगा उस आरंभ को बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल स्वच्छ मन से करना चाहिए, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ व्रत रखने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि भूखा रहना है और शाम को खा लेना है। नहीं, भगवान ये नहीं बोलता। अगर तुम कुछ कर भी लोगे, अगर तो केवल सिर्फ़ और सिर्फ सच्चे मन से अगर एक बार को माता को पुकार लो ना अच्छे मन से, तो उसका जो तुम ना भी खाओ उसका फल तुम्हें एक ही बार में मिल जाएगा।